मैं आपको बता रहा हूँ कि जनसुराज ज्वाइन करेंगे। जनसुराज हाँ पक्का 1000%। ये तो मैं पहले से मुझे पता है जनसुराज ज्वाइन करेंगे प्रशांत किशोर के साथ। अब प्रशांत किशोर के साथ वो कैसा चल रहा है, क्या लोगों को उस तरह से मोहित कर पा रहे हैं, फिर क्या वही लोगों का भीड़ आ पा रहा है। अब तो रगड़ना पड़ेगा। आपको जब फुल टॉस गेंद मिला था, आपको छक्का मारना था, आप नहीं मार पाए। अब आपको दोबारा इंतजार करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, लोगों को फिर विश्वास दिलाना पड़ेगा। मेरे जीवन में हर एक गलती के लिए मनीष का माफी है, मेरे हर एक गलती का। लेकिन गलतियों का माफी होता है, गुनाह का नहीं। और उसने वो गलती किया है जो समाज को गाली देने वाले को, उसकी अपनी माँ को गाली देने वाले को, कई लोगों की माँ बहन को गाली देने वाले को, नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ बैठने का माफी नहीं है, क्योंकि वो गलती नहीं गुनाह है। और आप कोई भी गलती करोगे उसको भुगतना आपको स्वयं पड़ेगा। तो अगर उसको लगता है कि उसने गलती की है तो फिर रोना क्यों? अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो तुमने गलती की है, भुगतो तुम। अभी गलती जो की हो, अगर तुमको लग रहा है कि तुम बीजेपी ज्वाइन करना तुम्हारा गलती था, जो एक समय पर तुमको लग रहा था कि तुम्हारा डिसीजन बहुत बढ़िया था, मैं अभी भी कहूंगा और पहले भी कहता रहा हूं कि मनीष में वो काबिलियत था कि वो 5 को विधायक अपने दम पे बना देता। और आज उसको अपने लिए किसी पार्टी का टिकट मांगना पड़ रहा है तो उसके पॉपुलैरिटी में डाउन हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या वो अभी से चेत जाएगा? अगर वो अभी से चेत जाएगा तो बढ़िया बनेगा और बढ़िया कर सकता है। मनीष कश्यप के बहुत ही अच्छे मित्र अभी राणा दीपू सिंह हैं। जब से बीजेपी जो है इस्तीफा दिए हैं, लोगों से जो है घूम घूम के माफी मांग रहे हैं। अपना चैनल का जो है किसी बड़े बड़े चैनल पे जो है इंटरव्यू दे रहे हैं, अपना जो है पैसा दिखा रहे हैं कि जो है इस समय हमारा जो है पूरा एकदम चौपट हो गया। ये सारी चीजों बात करेंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया है। मनीष कश्यप जब से बीजेपी इस्तीफा दिए हैं, लोगों से घूम घूम के जो है माफी मांग रहे हैं कि इस बार एक बार हमसे गलती हो गया, इस बार जो है माफी कर दीजिए। देखो सिंपल शॉर्ट बात है, अगर आप कोई भी गलती करोगे उसको भुगतना आपको स्वयं पड़ेगा। तो अगर उसको लगता है कि उसने गलती की है तो फिर रोना क्यों? अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो तुमने गलती की है, भुगतो तुम। अभी गलती जो की हो, अगर तुमको लग रहा है कि तुम बीजेपी ज्वाइन करना तुम्हारा गलती था, जो एक समय पर तुमको लग रहा था कि तुम्हारा डिसीजन बहुत बढ़िया था, तो अब लग रहा है गलती है तो तुम भुगत रहे हो। इस बात पर क्यों रोना? इस बात पर क्यों छाती पीटना कि मेरे साथ ऐसा हो गया? तुम चूज किए ना, तुमको कोई जबरदस्ती तो नहीं ज्वाइन कराया, तो तुम चूज किए। अब तुम इन्हें एक निर्णय लिया है कि छोड़ देना है, तो अभी से ठीक रहो, अभी से मत पलटना, अब बढ़िया से रहना। तो बढ़िया से रहेगा तो ठीक रहेगा ना, तो फिर रोना। तो क्या कहिएगा, जो इतना लोगों से जो है इतना लोगों का जो है भरोसा तोड़ दिए, लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद था, मनीष कश्यप एक उभरता हुआ चेहरा था कि जब मनीष कश्यप जीतेंगे तो हम लोगों का कुछ उत्थान होगा, कुछ रोजगार व्यवस्था में ठीक ठाक होगा, और अचानक से पलट जाना। देखो पहले जो पॉपुलैरिटी था उसमें डाउन तो हुआ है अनडाउटली, बहुत ज्यादा हुआ है, थोड़ा पर बहुत ज्यादा हुआ है कि नहीं हुआ है ये तो नहीं, लेकिन डाउन तो हुआ है। अब बहुत ज्यादा नहीं तो चुनाव बताएगा, लेकिन अभी मनीष कोई ऐसा चुनाव लड़ाई नहीं कि ये तय किया जाए कि पिछला कितना था। हाँ ये है कि मैं अभी भी कहूंगा और पहले भी कहता रहा हूं कि मनीष में वो काबिलियत था कि वो 5 को विधायक अपने दम पे बना देता। और आज उसको अपने लिए किसी पार्टी का टिकट मांगना पड़ रहा है तो उसके पॉपुलैरिटी में डाउन हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या वो अभी से चेत जाएगा? अगर वो अभी से चेत जाएगा तो बढ़िया बनेगा और बढ़िया कर सकता है। बाकी मैदान में उतरना है। और अगर देखिए, मनीष से मेरी नाराजगी या दुखी इस वजह से था कि मनीष जो है औरों की तरह मैं उसको नहीं सोचता हूं, लेकिन अगर आप पार्टी पॉलिटिक्स की बात करें सब लोग पलटता है। तब मनीष तो अब राजनेता हो गया, नेता हो गया, तो नेता का तो धर्म है पलटना, पलट रहा है। मनीष एज ए इंसान नहीं पलटना चाहिए, एज ए दोस्त नहीं पलटना। मनीष एज ए उम्मीद बिहार का नहीं पलटना चाहिए, मनीष एज ए सन ऑफ बिहार खुद को कहना नहीं पलटना चाहिए, लेकिन मनीष एज ए नेता तो सब लोग कर रहा है। करने इतना ज्यादा लोगों का भरोसा था, लेकिन अभी बड़े बड़े जो है चैनल पे जो है चिल्ला चिल्ला के इंटरव्यू दे रहे हैं कि 10 लाख रुपए जो मेरा अर्निंग था महीने का, इस समय जो है 2.25 लाख रुपया हो गया। मनीष कश्यप जो 10 लाख रुपया से ज्यादा जो है पर मंथ सिर्फ यूट्यूब से कमाता था, आज देखिए आपके चैनल पे दिखा रहा हूँ 1,83,000 रुपया है। मैंने आपको पहले ही क्या कहा कि आप कोई भी करेंगे तो भुगतेगा कौन, है ना? ओखली में अगर आप सर दीजिएगा तो कटेगा, छिलेगा, फूटेगा, उसके लिए जिम्मेवार आप ही को होना होगा। ओखली का मुसर तो जिम्मेवार नहीं है, आप जानबूझ के दिए। खैर अब क्या करना है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि जनसुराज ज्वाइन करेंगे। जनसुराज हाँ पक्का 1000%। ये तो मैं पहले से मुझे पता है जनसुराज ज्वाइन करेंगे प्रशांत किशोर के साथ। अब प्रशांत किशोर के साथ वो कैसा चल रहा है, क्या लोगों को उस तरह से मोहित कर पा रहे हैं, फिर क्या वही लोगों का भीड़ आ पा रहा है। अब तो रगड़ना पड़ेगा। आपको जब फुल टॉस गेंद मिला था, आपको छक्का मारना था, आप नहीं मार पाए। अब आपको दोबारा इंतजार करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, लोगों को फिर विश्वास दिलाना पड़ेगा। अब लोग को विश्वास होता है कि नहीं होता है, अभी तो वक्त लगता है कि इस बार जो है जनसुराज से अगर आते हैं लोग इनको सपोर्ट करेंगे, लोग माफ कर सकते हैं। जनसुराज को ही अभी दिक्कत है। जनसुराज भी अभी 0 से 5 सीट पर आ जाएगा। जनसुराज मुश्किल से मुश्किल 5 सीट जीतेगा। तो उस 5 सीट में क्या मनीष का नाम आता है, देखने वाला विषय। जनसुराज का बहुत बड़ा जनाधार नहीं है अभी।
बिहार है, बिहार में बहुत टाइम लगता है। जिस तरह का प्रशांत किशोर बात करते हैं कि अगर हमको बहुमत नहीं आया तो मैं अपनी हार मानूंगा, तो बहुमत तो नहीं आ तो रहा। फिर ऐसा तो कोई पार्टी ही नहीं दिख रहा है जिसमें मनीष कश्यप मिल के काम कर सकते हैं, बिहार को आगे लेके जा सकते हैं। तो ठीक है ना, जैसे आरजेडी की उसकी विचारधारा मिलती नहीं है भाई, वो आरजेडी का विरोध किया है, उसी की वजह से जेल गए, बीजेपी छोड़ ही दिया, तो तीसरा ऑप्शन क्या बच रहा था? जो बच रहा था वो ज्वाइन कर लिया। क्या कहिएगा, तो इस तरीके से जैसे ये कर रहे हैं, आगे चल के कैसे इनके ऊपर में जो है लोगों को विश्वास होगी, ताकि हम लोग फिर से उनके पहले वाले अंदाज में देखें, पहले जैसा काम करें, लोग को जो है फिर से विश्वास से जीत पाए, कैसे करें? देखो, लोग का विश्वास का एकमात्र तरीका है, आप उसके लिए दोबारा से उसी तरह का आवाज बनना होगा, उसी तरह का काम करना होगा, उसी तरह का बात करना होगा। सुधीर भैया के साथ हैं, सुधीर भैया उनके साथ हैं, बहुत सारा लोग है साथ। आप लोग साथ हैं कि नहीं? हम लोग तो बिल्कुल हैं। आप लोग हैं ना, आप लोग फिर से लगिए, भिड़िए, देखिए, मेहनत। हाँ, लेकिन अब उनको फिर से शुरू करना होगा। वो जो सोचेंगे जो मेवा मलाई मिलल था खाने के लिए, वो मौका गंवा दिए हैं। अब दोबारा देखिए क्या होता है। अच्छा, क्या कहिएगा, जो लोग उनके माँ बहन को जो है एक कर देते थे, एक सांस में जो है पानी पी के गाली देते थे, उनको भी ऑफिस में बैठा कर चाय पानी पिला रहे हैं। हाँ, ये अगर आपने बहुत अच्छा बात पूछा। मेरे जीवन में हर एक गलती के लिए मनीष का माफी है, मेरे हर एक गलती का, लेकिन गलतियों का माफी होता है, गुनाह का नहीं। और उसने वो गलती किया है जो समाज को गाली देने वाले को, उसकी अपनी माँ को गाली देने वाले को, कई लोगों की माँ बहन को गाली देने वाले को, नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ बैठने का माफी नहीं है, क्योंकि वो गलती नहीं, गुनाह है। और उस गुनाह के लिए उसको सबसे ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा, होना भी चाहिए। वो गलती नहीं, गुनाह है, वो गलती नहीं। मनीष कश्यप बोलते हैं कि मेरे माँ के कहने से जो है मैंने बीजेपी ज्वाइन किया, लेकिन जब पीएमसीएच में जब पिटाए तो ना मनोज तिवारी का कोई भी, मतलब कोई भी बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता या नेता मंत्री का एक कॉल भी नहीं है, ना मैसेज आया। क्या कहिएगा? मैं क्या कहूंगा, उसने खुद कहा है कि बीजेपी उसका इस्तेमाल किया, वो तो खुदे कह रहा है। तो बीजेपी इस्तेमाल किया, आपको पहले सोचना चाहिए था। पहले सोचे होते तो आप आज ऑलरेडी 5 को विधायक बना रहे होते। आज आपको अपने विधायकी के लिए टिकट के लिए मांगने के लिए सोचना नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं सोचना। चलिए, भैया थे, बहुत अच्छा बात कही। इनका बात सुन के आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा।